नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। और आपका एमपीएसआई मेंस का जो अभी पेपर हुआ वो कैसा गया। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो हम आज कुछ जो एक पेपर देने वाले अभ्यर्थी के दिमाग में प्रश्न उठते हैं, तो एक जो भी हमने अभी तक जितना स्टूडेंट से बात की या जो भी हमें सोर्स मिले, उन सबको इकट्ठा करके हम आपके जो मन में उठने वाले प्रश्न हैं इनका कुछ जवाब संभावित लेकर के आए हैं। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा रहा और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। जो भी स्टूडेंट से बात हुई या जो सैंपल हमें मिले कि भाई इसके आसपास स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं। और फिजिकल कब कैसा होने वाला है, कितने नंबर का होता है, और इस मेंस के रिजल्ट की डेट अप्रॉक्स कब तक आ सकती है, तो ये हम आज आपके लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जब ये एग्जाम का फॉर्म ही फिल हो रहा था तो आपने देखा था कि ये वाला पेज मैंने आपको दिखाया ही था कि एमपीएसआई 2025-26, और इसमें नया पैटर्न आया ही था जहां पर टोटल मार्क्स 750 के अप्रॉक्स आपको देखने को ये मिलेंगे, जहां से आपका सिलेक्शन होना था। तो ये पड़ाव आपने पार किया ही था और ये अभी मेंस एग्जाम हुआ है जो 600 मार्क्स का टोटल था। यहाँ पे आपको मेंस में दो पेपर मिले, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड थे। पहले पेपर में आपको पता ही है, आपने एग्जाम दिया है तो 300 मार्क्स का था ये, है ना। और 150 में दो पार्ट ये डिवाइड थे। सेम यहाँ पर भी था कि दूसरा जो पेपर था 300 मार्क्स का था और यहाँ भी पार्ट ए और पार्ट बी था। चलिए, और इसमें आपने ये सब्जेक्ट देखे ही हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने एग्जाम दिया है तो आपको इसका जानकारी तो ऑलरेडी है ही। लेकिन हम अभी बात करते हैं कि एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, क्या एग्जाम का रिजल्ट का डेट रहेगा अप्रॉक्स की कब तक आ सकता है, उन मुद्दों पर बात करेंगे। और लास्ट में अपन बात करेंगे कि फिजिकल की क्या है कहानी। तो यहाँ पे हम देखें एमपीएसआई 2025-26 मेंस एक्सपेक्टेड है और ये सिर्फ एक अनुमान है। हाँ, लेकिन जो हम लगा सकते हैं अनुमान उस एग्जाम के बाद और मार्क्स जो गेन किए बच्चों ने, तो उसके आधार पर ही ये होता है। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि देखो, फाइनल रिजल्ट और फाइनल कट ऑफ तो एमपीईएसबी के अलावा कोई नहीं बता सकता, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो यह एक अनुमानों पर आधारित होता है। यहां आप सभी ने देखा था कि इस एग्जाम के लिए बेटा वैकेंसीज अप्रॉक्स 500 थी। सिलेक्टेड फॉर मेंस जिन लोगों ने दिया वो अप्रोक्सीमेटली 5000, मोर देन 5000 थे। मेंस पेपर 1 और पेपर जो 2 था बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें तो पेपर 1 का जो पार्ट ए था ये 150 मार्क्स का था। ये जो बच्चों ने हिस्ट्री वगैरह जिसमें आती है ना, ये वाला सेक्शन आप देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री, सोसाइटी, एमपी ट्राइब्स, डेमोग्राफी, ये वाला जो सेक्शन था इस ये इजी बताया गया है कि भाई इजी पेपर था ये, जितने क्वेश्चंस जो बताए गए। ठीक है, और पार्ट बी भी 150 मार्क्स का था। ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट बताया गया कि थोड़े से क्वेश्चन घुमाए हुए थे यहाँ पे। पार्ट ए की बात करें तो ये भी 150 मार्क्स का था, मॉडरेट था पेपर 2 में, और पार्ट बी भी 150 मार्क्स का था और ये भी थोड़ा मॉडरेट, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा टफ भी था जिसमें मैथ्स और रीजनिंग वगैरह आपकी इंक्लूड थी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो आपका मेंस एग्जाम हुआ इसमें ये अगर ओवरऑल निचोड़ देखें तो इस टाइप का था। इन बेसिस पर, स्टूडेंट्स के रिव्यू के बेस पर, ये सिर्फ एक अनुमान है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो क्या है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम एक अनुमान के आधार पर, ये क्या है, सिर्फ अनुमान है। कोई भी हो, कहीं भी हो, एमपीईएसबी के पहले तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मेन तो उसका ही होता है। लेकिन आज जो ये एक्सपीरियंस अनुमान होते हैं ये कई बेस पर आधारित होते हैं जो डाटा इकट्ठा किया जाता है। यहाँ कैटेगरी वाइज मैंने मेल और फीमेल को भी डिवाइड किया है कि अप्रॉक्स लगभग इस टाइप का सिनेरियो बन सकता है इस रिजल्ट का। तो जो टोटल मार्क्स अगर हम देखें, टोटल मार्क्स जो थे, टोटल मार्क्स वैसे ये देखा जा रहा है कि जो आपके 600 मार्क्स हो रहे थे ओवरऑल, इसमें से अगर हम यूआर को देखें
जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकता है वो 385 टू 395 के अप्रॉक्स के लगभग यहाँ पर हो सकता है। और जिनके 400 प्लस हैं वो एकदम सेफ जोन है। यहाँ जो सेफ जोन है वो अगर आप देखो तो जिनके भी 400 से प्लस मार्क्स है बेटा वो सेफ में अपने आप को रख सकते हैं। फीमेल के लिए थोड़ा सा ये कट ऑफ डाउन जाएगा ही जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर 365 टू 375 तक अप्रॉक्स फीमेल कैंडिडेट जो यूआर अनरिजर्व हैं जनरल कैटेगरी के उनके लिए है। ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखें मेल कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो 365 टू 375 के अप्रॉक्स अगर आपके मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल अपने फिजिकल की तैयारी जारी रखें। और अगर आप फीमेल हैं तो 355 टू 365 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों का होने की एक संभावना है। ओबीसी अगर हम देखें तो बेटा मेल और फीमेल का यहाँ दिया गया है। ओबीसी अप्रॉक्स 375 टू 385 के अप्रॉक्स में भी यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है और ऊपर नीचे भी हो सकता है। फीमेल का आप देखोगे कि यहाँ 365 या 355 के आसपास तक भी हो सकता है, इससे लेके 375 के अप्रॉक्स। एसटी का देखें हम मेल कैंडिडेट्स का यहाँ तो डाउन थोड़ा जाएगा ही जाएगा 340 टू 350 के अप्रॉक्स और फीमेल 305 टू 315 तक। जबकि एसटी का देखें हम तो मेल कैंडिडेट के लिए 285 टू 295 के अप्रॉक्स हो सकता है और फीमेल के लिए 260 टू 270 तक मार्क्स में ये आप देखोगे कि कट ऑफ हो सकता है। ये सिर्फ एक अनुमान है, जहां भी जितना जो कुछ है वो सब अनुमान है जब तक एमपीईएसबी अपना फाइनल कट ऑफ रिलीज नहीं करता। अब ये सर कब इसका रिजल्ट, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा लोग तो है नहीं यहाँ पर इस एग्जाम में क्योंकि ये मेंस एग्जाम था, तो ऐसा ही संभावना है कि ऐसी संभावना है बेटा कि ये अप्रॉक्स 20 तारीख तक यहाँ पर मे बी रिजल्ट, ये भी संभावना लिखी है, लेकिन हाँ 20 तारीख तक 20 से 25 तारीख के बीच में आप देखोगे आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं थे तो वो उतना टाइम नहीं लगेगा, आप प्रोसेस बहुत तेजी से होगी, है ना। और यहां पर अगर हम देखें इसके बाद आपका फिजिकल होता है जो 750 मार्क्स मैंने बताए, तो फिजिकल होता है। अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 600 ये मेंस के हैं और यहाँ पर प्लस आप देखोगे कि 100 मार्क्स जो है वो फिजिकल के हैं, आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद मेंस के बाद अगला स्टेप आपका फिजिकल है और फिर आप देखोगे 50 मार्क का इंटरव्यू है। ऐसे करके आपके 750 मार्क्स का टोटल ओवरऑल ये होने वाला है। अगला पड़ाव है क्या, अगला पड़ाव है ये फिजिकल का। अगर आपके इसके आसपास प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिर टाइम कम हो जाता है ना। इससे कोई नुकसान तो होगा नहीं, आप खुद बताओ। जैसे आप लोगों के दिमाग में ये डाउट चलता है इतने मेरे मार्क्स हैं, करूं कि नहीं करूं, तो भाई थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी है ना इसमें, आप 100% करिए क्योंकि इससे नुकसान नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच के बैठे हो कि जो इसके आसपास है उनकी बात कर रहा हूं कि नहीं होगा, तो और मान लो वहां पर जब ये रिजल्ट जारी हुआ और हो गया तो फिर एकदम घबराहट होगी और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी, तो वो हमें नहीं करना है। हम बिल्कुल अगर इसके आसपास प्लस माइनस भी हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए। फिजिकल के लिए आपको कौन कौन से किस टाइप का ये होता है फिजिकल, तो फिजिकल के लिए मैंने आपको यहाँ पहले भी जब स्टार्ट ही हुआ था फॉर्म भरना तब भी बताया था। यहाँ देखेंगे आप, ये है फिजिकल का सेक्शन, जब आप मेंस का ये क्लियर हो जाएगा आपका तो टोटल मार्क्स यहाँ 100 मार्क्स का होगा। रनिंग यहाँ 40 मार्क्स आपकी रनिंग होगी, ये आपका फिजिकल का है पूरा। रनिंग 40 मार्क्स की होगी बेटा। शॉर्ट पुट जो है वो 30 मीटर और लॉन्ग जंप 30 मार्क्स और लॉन्ग जंप भी 30 मार्क्स। तो 40 मार्क्स की रनिंग, 30 मार्क्स का आपका शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप 30 मार्क्स का, ऐसे करके कुल
100 मार्क्स का ये आपका होने वाला है। तो ध्यान यही रखना है, कोई भी डाउट अपने को दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उससे नुकसान कुछ भी नहीं होगा। इसके आसपास प्लस माइनस भी थोड़े बहुत हैं नंबर, तो आप ये फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 20 से 25 मई के आसपास इसका रिजल्ट की संभावना है, ये संभावना बोली है मैंने, ठीक है। बाकी तो सब कुछ MPESB जब तक नहीं जारी करता तो वो एक सिर्फ अनुमान ही रहता है, उनको ही पता होता है कि भाई क्या है। लेकिन आपने मेंस दिया है, इतनी मेहनत की है, तो दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, और वो जानना चाहते हैं बच्चे, तो भाई एक जो कई सैंपल इकट्ठे करके और सारी चीजें ये जो इकट्ठी की गई हैं उनके आधार पे आपको ये बताया गया है, ठीक है। जब आप फिजिकल क्लियर कर लेंगे तो इंटरव्यू की यहाँ पर टोटल 50 मार्क्स का फिर इंटरव्यू आपका होगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अभी सिंहस्थ कुंभ आने वाला है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार और इसी साल MPSI की भर्तियां होंगी। सितंबर अक्टूबर मंथ के आसपास से फिर से MPSI की वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में एक बड़े इस पुलिस बल का इस्तेमाल वहां होता है, जरूरत होती है, तो यहाँ पर फिर से एक बार SI की वैकेंसीज आने का एक बड़ा चांस है, जो सितंबर अक्टूबर में भी हो सकता है। तो आप तैयार रहें। अगर आपका सपना है मध्य प्रदेश उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर बनने का, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको हाथ से नहीं जाने देनी है। और आपके कम भी मार्क्स है तो लगातार पढ़ते रहना है, क्योंकि यहाँ जीतता वही है जो लगातार दौड़ता है, ठीक है। ये ऐसी रेस है अब गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे आप कोई भी एग्जाम हो, कि लगातार पढ़ने वाला यहाँ वो जरूर जीतता है, उसकी जीत की गारंटी है जो लगातार लगा रहेगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं कि जो एक संभावित एक्सपेक्टेड है चीजें कि ऐसा मे भी होगा इसके आसपास, तो वो आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी आप दिमाग में कोई भी डाउट मत रखिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, मान लो आप सोच के बैठ गए कि नहीं मेरे ज्यादा, हाँ इसके आसपास थोड़ा प्लस माइनस वाले के लिए बोला है मैंने कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मार्क्स का ही फ्लक्चुएशन इसलिए क्योंकि वहां पे शायद 3 नंबर तक का एक क्वेश्चन था, तो आप इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि समझिए उस बात को कि आप ज्यादा उसमें परेशान नहीं होइएगा। इसके आसपास भी है तो आप फिजिकल की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि उससे नुकसान नहीं होगा हमें, है ना, ठीक है। चलिए, तो सभी का धन्यवाद। आपके जितने मार्क्स हैं आप कमेंट में भी हमें बताएं, जिससे हम और भी चीजें एनालाइज कर सकें, ठीक है। तो चलिए, तो सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, और आगे भी बहुत जल्दी आपका फिर से यही एग्जाम आने वाला है, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए, तो आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।